नमस्ते दीदी। नमस्ते मेघा। नमस्ते मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को। फिर प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में एक फिर नए प्रश्न के साथ आए हैं। दीदी, आज का प्रश्न है, एक रोगी योगी कैसे बन सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेघा। रोगी कई प्रकार के होते हैं। मानसिक होते हैं और या फिर शारीरिक होते हैं। उन्हें मानसिक बीमारियां होती है या फिर शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है। शरीर में बीमारियां हो या मन में बीमारी हो तो वो डॉक्टर की तरफ अग्रसर हो, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर डॉक्टर ही इलाज करे रहते तो डॉक्टर क्यों मरे रहते, है ना। और पूरा डिपेंड हो जाते डॉक्टर जो जो कहे वो करे। डॉक्टर तो स्टडी करे है इसकी, शरीर की, कि किडनी ये है, हार्ट ये है, इसका शरीर का स्टडी करे। लेकिन डॉक्टर ने मन की पढ़ाई नहीं करी, इसलिए पूरी तरह से इलाज वो नहीं कर पाए। आपने सुना होगा अंत में कहते हैं कि मेडिटेशन कर। तो उसी तरह से जब एक रोगी होता है वो माया के द्वंद में फंसता रहता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है। और माया के द्वंद में फंसने के बाद फंसता है, पूरा अंधकार के अंदर वो जीता है और वैसे ही वो मर जाता है। अगर कई तरह की रोगी मतलब बीमारियां हैं उसको, फिर भी वो ध्यान करे, अपने श्वासों के साथ वो योग करे, है ना, सोए सोए करे, तो वो एक योगी बन जाएगा। उसकी बीमारियां वो खुद ठीक करे। डॉक्टर कहेंगे कि आपका आखिरी समय है, कुछ दिन बाद आप चले जाओ। शरीर आत्मा को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा शरीर को ठीक कर देती है। आत्मा में इतनी शक्ति होती है जब वो शरीर को पूरी तरह से ठीक करे, लेकिन शरीर आत्मा को कभी ठीक नहीं। इसीलिए शरीर की तरफ जाने वाले रोगी होते हैं और आत्मा की तरफ जाने वाले योगी होते हैं। तो एक ये रोगी अवश्य बन सकता है जो वो अपनी साधना करे, अपने सांसों की ओर जाए, अपनी आत्मा को समझे, तो उसके लिए शरीर की बीमारियां कोई मायने नहीं रखेंगी, तुरंत ठीक हो जाए। जो पत्री सर कहते हैं सिर दर्द से कैंसर तक का इलाज इस ध्यान में, सच में। और ऐसे ही मानसिक रोगी भी ठीक हो सकता है। हाँ, मानसिक रोगी तो तुरंत ठीक हो जाएगा। दीदी, आपसे एक क्वेश्चन था कि मानसिक रोगी को हम पहले पहचाने कैसे, क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखूं तो कभी भी हम अपने आप को नहीं जान सकते, लेकिन हम दूसरों को जब देखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, ये मानसिक रोगी है। शारीरिक पीड़ा दिख जाती है कि वो शरीर से लाचार है या उसको कुछ रोग है। बट मानसिक रोगी को अगर हम देखेंगे तो कैसे पहचाने? और वो मानसिक रोगी भी फिर क्या करेगा जिससे उसका मानसिक रोग हट जाएगा? यस। मानसिक रोगी को हम पहचान ही नहीं सकते। आप देखे होंगे हर घर में दो तीन घर छोड़ के एक मानसिक रोगी आपको मिले, और पूरा जीवन पति पत्नी साथ में रहेगी, समझ में ही नहीं आएगा कि कौन मानसिक रोगी। इस तरह से उनका जीवन खत्म हो जाए, वापस जीवन लेंगे, वापस वही सिलसिला रहे। मानसिक ज्ञान न होने के कारण, हमें जब ज्ञान आ जाता है, जब ज्ञान आया, ध्यान करके ज्ञान आया, हम चुप रहना समझे। नहीं तो हम वाद विवाद करते रहते हैं ना। हम भी रोगी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों भी रोगी है, क्योंकि वो वाद विवाद कर रहे हैं। जो मानसिक रोगी होगा वाद विवाद करेगा, वो अपनी ही बात समझे बताएगा, अपनी ही बात सही बताएगा। लेकिन जो योगी होगा वो चुप रहेगा, तर्क नहीं करेगा। तो कई घर में मानसिक रोगी है, हम समझ नहीं पाते।
जब हम ध्यान करते हैं तो खुद को समझेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ये खुद ही रोगी है, खुद ही ये दुखी है, शरीर से और अपने मन से। तो हम इससे इनसे क्या बहस। तो ध्यान जरूरी है, ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी। नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम ऐसे ही उसको कंप्लेन करते रहेंगे, उसके ऊपर उसको जज करते रहेंगे। अपना तो उसका तो जीवन वो जिएगा ही, लेकिन हम उसके साथ में रह के हमारा जीवन भी बर्बाद कर। किसी को हम समझ नहीं रहे हैं, समझ लो कि या हम रोगी है या वो। वाह दीदी, मतलब अल्टरनेटिव देखा जाए तो हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सारे रोगों की एक ही दवा, मेडिटेशन। मेडिटेशन। यस, पक्का। अ, आप ये सारी बातें करके देखिए। हर घर में जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आएगा, घर में ही समझ में आएगा। पीछे पड़ना आप भूल जाओगे किसी के। दूसरों को देखना बंद करोगे, स्वयं को देखना शुरू करो। ये वो ही हो गया, मतलब इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं स्वधर्म और पर धर्म से होती है। जो स्वधर्म में आ गया वो हम्म। मानसिक रोगी भी स्वस्थ हो जाएगा। यस, यस। बिल्कुल सही। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्रेंड्स, किसी के भी कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आप लोग शेयर करिए। कितने सिंपल वर्ड्स में हमें रोगी से योगी होने का उपाय मिल रहा है, सॉल्यूशन भी मिल रहा है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का हल क्या है। हमें जीवन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सिर्फ क्वेश्चंस होते थे और आंसर रट के जाना, लर्न करके जाना होता था। उसमें भी कई बार भूल जाते थे, लेकिन ये जो डेली रूटीन में है, ये बहुत सारे अभी भी ऐसा नहीं है कि वो स्कूल लाइफ खत्म हो गई है, अभी भी हम लोग कंटिन्यू सीख रहे हैं। बट यस, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उनके आंसर से काफी हेल्प मिल सकती है सभी को। मेघा एक और बता दे। यस दी। जो रोगी रहता है, दोनों प्रकार के रोगी, जो मानसिक और शारीरिक, वो अंधकार में रहता है, उसकी आत्मा ढकी होती माया जाल से, माया के द्वंद से। और जो योगी, जब वो योगी बनना शुरू होता है, तो वो प्रकाश की ओर जाता है। योगी प्रकाश, रोगी अंधकार। तो आपको क्या करना है? प्रकाश को हटाने के लिए ध्यान, अंधकार को हटाने के लिए, प्रकाश की ओर जाने के लिए आपको ध्यान ही। और देखा जाए तो एक रोगी भी गलत नहीं है, बस आत्मज्ञान की जरूरत है। यस, परधर्म में जाकर वो रोगी हुआ है। ओके। यस, सुपर्ब दी, सुपर्ब। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा आपने हमें बताया है। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एंड करेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी भी और दूसरों की भी हेल्प हो सके। और ये एक अल्टरनेटिव ध्यान प्रचार ही है दोस्तों। यस, यस। तो क्योंकि ये अगर हम लोग बैठ के कर रहे हैं तो ये ध्यान के प्रचार के लिए कर रहे हैं, दूसरों के खुद के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए आप भी ये कल्याण करने में शामिल होए होए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय दी। थैंक यू।